गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्पम वाग्मय ममतम जगत्प्यवती विश्वतः विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्री चैतन्य देवस्य वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजं कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयालु हे भट्टि सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुमन्मते दयान्द्रा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम श्री पद्यावली रूप स्वामी जी द्वारा महापुरुषों के सैद्धांतिक औपासनिक और दिव्य काव्य गुणों से युक्त दिव्य कालजयी रचनाओं का अद्भुत संग्रह जो कि सूक्ति परंपरा में सुभाषित काव्य की संकलन की परंपरा में एक महारत्न होकर के विराजमान। इनमें भक्तों की उत्कंठा को लेकर के संकलन कर रहे हैं। कुछ महापुरुषों की वे रचनाएं जो भक्तों की उत्कंठा को व्यक्त करती हैं उनको प्रस्तुत कर रहे हैं। 97वां श्लोक वर्णन कर रहे हैं कि श्रुते पलाल कल्पा किमे वयं सांप्रतम चुनुमा आभि पुरैव नयनई आभि विधि परम ब्रह्म। कि श्रुतियां अब तो मानो भूसे के समान रह गई है, पलाल के समान रह गई है। गेहूं का भूसा हो तो काम में आता है। गाय भैंस चरती हैं आराम से, गेहूं का भूसा
मतलब कहते हैं वो चावल का जो भूसा है वो किसी काम में नहीं आता है, पलाल जो है वो किसी काम में नहीं आता है, वो पशुओं का भोजन नहीं होता है, वो मिल जाता है। तो श्रुतियों से यदि श्री कृष्ण को निकाल दिया जाए, श्रुतियों से यदि श्री कृष्ण को हटा दिया जाए तो वेद फिर हाथ जोड़ने लायक रह जाएंगे, किसी काम की तो रहेंगे, भार बढ़ाने वाले तो हो गए पर फिर काम के नहीं रहे। श्रुतियों में कृष्ण तत्व है, श्रुतियों का एक भाग पुराण है और पुराणों में मुकुटमणि श्रीमद् भागवत विराजमान है, इसलिए श्रुतियों का पालन और श्रुतियों का अत्यंत आदर पूर्वक संकलन संग्रह सब बड़े आदर के साथ में करते हैं। निगम कल्पतरो गलतम फलम, श्री श्रीमद् भागवत संहिता वेद रूप कल्प वृक्ष के पके हुए फल हैं। जैसे वृक्ष का सर्वश्रेष्ठ भाग उसको हम फल कहेंगे, किसी वृक्ष की छाल फल होती है, किसी की जड़ फल होती है, वो सबसे ज्यादा कीमती भाग है, किसी का फल बड़ा होता है, किसी का फूल, किसी का पराग वो बड़ा होता है। तो जो सर्वोत्तम मूल्यवान और सबसे कठिन दुर्लभ जो वस्तु होती है उसको ये हम फल कहते हैं। श्री वैदिक साहित्य का सर्वोत्तम दुर्लभ जो पदार्थ है वो है श्री कृष्ण, और उस कृष्ण को ले उड़ी हैं ब्रज गोपिका, कृष्ण को तो लेंगे ब्रज गोपिका। इसलिए बाकी जो वेद में बचा वो जो कर्म कांड और धर्मशास्त्र और न्याय और वेदांत और ज्ञान और मोक्ष, ये जो कुछ भी बचा ये तो पलाल कल्पा, ये तो जो चावल था वो तो ले गई, अन्न जो था उसको तो चुन करके ले गई गोपिका। अब तो ये पलाल रह गया, और पलाल किसी काम में आता नहीं है, वो तो बस पलाली और जो बचा हुआ हिस्सा है वो तो जलाने के काम में भाई ऐसे ही आता है, भगवान के चक्कर में है, वो उसका कोई उपयोग तो विशेष रूप से अभी है नहीं। तो श्रुति पलाल कल्पा, यहाँ पर वेद की निंदा नहीं है, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि श्रुति उनका सर्वोत्तम भाग श्री कृष्ण ही है। यदि कृष्ण भक्ति को छोड़ दिया जाए तो श्रुति तुच्छ फल को ही प्रदान करने वाली होगी, और उनके द्वारा दूसरे ऐसे फल प्राप्त होंगे जो केवल खाद वाद बनाने के काम में आए, फर्टिलाइजर के काम में आए, वे स्वयं ग्रेन के रूप में, अन्न के रूप में ग्रहण करने लायक फिर वे नहीं बचेंगे, पोषण करने वाले विशेष रूप से वे नहीं बचेंगे। तो श्रुति पलाल कल्पा, वेद रह गए पलाल के समान, भूसा के समान। किम यह वयम सांप्रतम चलुमा, अब भूसे में यदि कोई मुदगर लेकर के जन्म भर कूटता है तो मुदगर के छार उड़ जाएंगे, हाथ में छाले पड़ जाएंगे, परंतु एक दाना चावल का नहीं मिलेगा। इसलिए अब इन धान को, सूखे धान को तेषाम असौ क्लेशमेव शिष्यते नान्य तथा स्थूल तुषाव घात नाम, जैसे केवल भुसको कूटने पर मुदगर के बक्कल उड़ जाएंगे, हाथ में छाले पड़ जाएंगे, परंतु फिर भी एक दाना नहीं मिलने वाला है, इसी प्रकार केवल श्रुतियों का आश्रय ग्रहण करने पर अब कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्सीय विभो क्लिश्यते केवल बोध लब्धे तेषाम असल क्लेशने शिष्यते नान्यते यथा स्थूल तुषाव घातनम।
यहाँ पर वही भाव निरूपण कर रहे हैं, स्थूल तुषार उसका ही भाव प्रकट कर रहे हैं कि श्रुतियां पलाल कल्पा, श्रुतियां केवल भूसा मात्र रह गई हैं यदि उनमें से कृष्ण तत्व को हटा लिया जाए। इसलिए श्रुतियों का आश्रय ग्रहण करके हमको क्या मिलेगा? आह्रियत पुरैव नयने नारी भी परम ब्रह्म। ये ब्रज की नारियां बड़ी चतुर हैं। इन नारियों की ताकत को देखो कि इन्होंने केवल कटाक्ष मात्र से ही श्याम सुंदर को छीन करके निकाल दिया और अपने हृदय में बसा लिया है। मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, नई नई आभीर भी नेत्र के द्वारा ही। ये क्या सुंदर अतिशयोक्ति का प्रयोग है। दूसरे को कहीं दान करनी पड़ती है, फिर बरसाना पड़ता है, बरसने के बाद में भूसा कहीं अलग हो जाए तब दान को लेकर के सूप में फटक करके फिर उसका प्रयोग किया जाता है। कितनी मेहनत करनी पड़े, पहले दाएं करो, फिर उसको बरसाओ, फिर अन्न को ग्रहण करो। पर इन गोपियों को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने एक कटाक्ष पात मात्र से ही श्री कृष्ण को निकाल दिया, कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। आह्रियत तो हरण कर लिया है। नहीं आभीरी भी है। आभीरी कह करके दिखा रहे हैं कि पढ़ी लिखी नहीं होगी, गोप जाति हैं, ये स्त्रियां हैं, गोप जाति हैं, केवल घर के कामकाज को जानती होंगी। पर इन्होंने उस परम ब्रह्म को भी केवल नयन मात्र से ही वशीभूत कर लिया। अब इस रूखे पलाल को लेकर के क्या करेंगे? इसको कूटने से क्या होगा? हाथ में छाले पड़ जाएंगे, मुदगर जो है उनके बक्कल निकल जाएंगे, पर फिर भी एक दाना मिलने वाला नहीं है। कृष्ण जो माल है उसको तो ले गए, अब हमारे पास में कुछ बचा नहीं। अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत सुंदर यहाँ पर प्रयोग है कि श्रुतियां पलाल कल्पा, श्रुतियां पलाल जैसी रह गई है। उपमा अलंकार का प्रयोग है यहाँ पर। ये उपमा और अतिशयोक्ति, श्रुति पलाल कल्प रह गई अर्थात मूल्यहीन सी रह गई है। किम इह वयम सांप्रतम कुर्मा, किम माने क्या, इह माने यहाँ पर हम, सांप्रतम माने अब, सांप्रत माने अब हम क्या करेंगे, क्या चुनें? आह्रियत पुरैव नयने, इन गोपियों के द्वारा पहले ही नेत्रों के द्वारा चुन लिया गया है परम ब्रह्म, उस परम तत्व को। ये अतिशयोक्ति अलंकार ब्रह्म को गोपियों के द्वारा नयनों से चुन लिया गया है, जहां पर उपमान के द्वारा ही उपमेय का वर्णन कर दिया गया। श्री कृष्ण को ब्रह्म बता करके अतिशयोक्ति में ब्रह्म बताए और नयनों के द्वारा ही उस वस्तु को चुन लिया गया। उपमेय का प्रयोग ही किया जाए, उपमान का प्रयोग ही नहीं किया जाए। या उपमान का प्रयोग किया जाए उससे उपमेय का अध्याय हो जाए। दोनों ही स्थितियों में अतिशयोक्ति अलंकार जो है वो अतिशयोक्ति अलंकार का यहां प्रयोग हो रहा है कि नेत्रों के द्वारा इन आभिनियों ने परम ब्रह्म को चुन लिया है। श्री रघुपति उपाध्याय का ये वचन, श्री महाप्रभु के बहुत सारे प्रकरणों की रचनाएं सुरक्षित हो गई पद्यावली के माध्यम से। कम प्रति कथय तू ईशे संप्रति कोवा प्रतीत माया तू गोपति तनया कुंजे गोप बधूटी बिटम ब्रह्म। कम प्रति कथे तुम ईशे, हाय हाय बड़े दुख की बात है, कोई भला आदमी हमको वशीभूत कर लेता तब तो बड़े गर्व के साथ में कहते अजी साहब हम उन महापुरुष के शिष्य हैं, उनकी परंपरा में हैं। परंतु हाय हमारी दशा तो ऐसी हो गई कि किसके पल्ले पड़ गए। जो गोप बधूटी बिटम, किसी भले आदमी के पल्ले पड़ते तो अच्छी बात थी, परंतु यहां पल्ले पड़ गए हैं किसके? बोले गोपों की जो बधूटी, कोई राजा की बधूटी होती, कोई ऋषि पत्नी होती, उसकी बधूटी होती तो एक गौरव की बात भी थी। ग्वालिया जाति
उस ग्वालिया जात की भी वधू थी, नववधु जिनमें अनुभव भी नहीं है, ऐसी नववधुओं के वो भी बिठ, उनके भी उपपति, उनके भी चंचल उपपति होकर के जो विराजमान हैं, उनके साथ में भी कहीं धार्मिक दृष्टि से जिसका परिणय नहीं है, जो अधिकारी नहीं है, जो बिट है, मन उपपति होकर के विराजमान है, ऐसे के पल में पड़े हैं। अब कहने में भी शर्म आती है, बोले किससे, बोले तुम उनसे संबंधित हो क्या, तो उसका नाम भी कैसे लें, तो जिसका नाम लेने में भी संकोच होता है। कम प्रति कथया तुम ईशे, हाय किससे कहें कि हम फंस गए हैं उस गोप वधु बिट के चक्कर में। बड़े दुख की बात है, कह रहे हैं निंदा पंथ हृदय में महा महा आनंद है, उछल रहे हैं कि हमको जो वस्तु मिली वो वस्तु और किसी को मिल ही नहीं सकती है। जो सर्वोत्तम ब्रह्म पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म की जिनकी पर ब्रह्म जिनकी अंग कांति है, उसके भी माधुर्य का सर्वोत्तम आस्वाद यदि प्राप्त हो सकता है तो वो आस्वाद वार्यमानता, दुर्लभता और भय, इन तीनों के द्वारा वारण उत्पन्न होने पर जो भय की, जो आनंद की प्राप्ति हो सकती है, आस्वाद की प्राप्ति हो सकती है, वो स्वकीय आत्म में आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, ब्रह्म में वो आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हृदय में तो उल्लास, परंतु यहां व्याज स्तुति में, व्याज निंदा में, निंदा के बहाने जहां स्तुति की जाए वहां पर व्याज निंदा, व्याज स्तुति होती है। व्याज स्तुति में कह रहे हैं कि हाय गोप वधु बिट के चक्कर में पड़ गए, किसी से बात करने में भी शर्म आती है, कहने में भी थोड़ा सा संकोच होता है कि हम किसके दास बन गए। अन्यथा स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा शठेन केनापि वयम हठेनो दासी कृता गोप वधु बिटे। श्री मधुसूदन सरस्वती कह रहे हैं, बोले किसी भले आदमी के पास में पढ़ते तो बड़ा गौरव के साथ में कहते, परंतु हम तो वेदांत उनके स्वराज्य उसमें दीक्षित होकर के पर ब्रह्म में बड़े बड़े ज्ञानियों के द्वारा पूजनीय आचार्य गुरु के पद पर विराजमान होते हुए विराजमान थे, परंतु हाय एक गोप वधु बिट ने हमको अपना दास बना लिया, नाक कट गए। पर हृदय में बड़े बड़े आनंद हुए, दासी कृता गोप वधु बिटे। तो वेदांत सिंहासन पर जो परम आधूर स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, ऐसे कहां तो हम थे ज्ञानियों के गुरु और फिर गोप वधु बिट के वशीभूत पड़ गए। यहाँ पर वैसे ही कुछ कह रहे हैं कि कम प्रति कथे नीशे संप्रति कोवा प्रतीत माया तू, किससे बात करें, किससे बोलें, किससे कहें कि हम अब किनके दास हो गए हैं, ये किससे कहें। संप्रति कोवा प्रतीत माया थी, और कौन हमारी बात पर विश्वास करेगा। अरे ये तो बड़े किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, अब ये गोपवधु बिट के दास हो गए हैं। गोपवधु का जो गोपों की वधु हो उसके भी जो उपपति उनके दास हो गए हैं। हाय हाय बड़े दुख की बात है, किससे बात करें। ऊपर से कह रहे हैं दुख और भीतर से उछल रहे हैं आनंद में कि ऐसा गौरव हमको पहले कभी मिला ही नहीं, बनेगा नहीं। तो कम प्रति कथयतु ईशे, किससे हम कह सकते हैं। संप्रति कोवा प्रतीत माया, संप्रति माने इस समय, अब हमारे कहने पर कौन विश्वास भी करेगा। प्रतीति माने विश्वास, कौन हमारे ऊपर विश्वास भी करेगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता है। कहाँ तो ये सीधे मुंह बात नहीं करते थे, किसी से आंखें नहीं मिलाते थे, अपनी ऐंठ में चले जाते थे, आंख के ऊपर ठीकरी रख करके किसी से बात नहीं करने, किसी से बोलना नहीं। और अब इनकी ये दशा हो गई, इसमें कोई विश्वास भी नहीं करेगा। गोपथ कन्या कुंजे, गोपवधु भी पिता ब्रह्म, ये एक ऐसा ब्रह्म है जो
गोपति, गोपति माने सूर्य, गो कहते हैं किरण, किरणों का पति माने सहस्त्रमाली जो सूर्य है गोपति, गोपति, गो माने किरण, गो के कई अर्थ होते हैं, गो माने किरण, गो माने इंद्री, गो माने पृथ्वी, गो माने वाणी, गो माने गाय। तो गोपति माने सूर्य, सूर्य की जो पुत्री हैं उनके किनारे की कुंज में, सूर्य की पुत्री श्री यमुना हुई, यमुना के गोपति तनया कुंज, यमुना की कुंज में गोप वधु की बिटम ब्रह्म, गोप वधुओं का जो बिट है, बिट कहते हैं उपपति, उन उस ब्रह्म उनके हम दास हो गए। अब ये बात किससे कहें कि वे कृष्ण जो ब्रह्म है वो आज किसका दास हुआ? गोपी गणों का दास होकर के, गोपी गणों का बिट होकर के वो विराजमान हुआ। बड़ी लज्जा की बात है, अपने स्वामी अपने आराध्य की ऐसी दुर्दशा हमने हाय हाय कभी देखी नहीं थी, सुनी नहीं थी। वो देखना पड़ता है, हमारी तो गर्दन झुक जाती है, हमारे आराध्य ने ये क्या कर डाला, क्या कर रहा है। और मन ही मन में उछल रहे हैं कि श्री कृष्ण का सर्वोत्तम माधुर्य कहीं प्रकट हो रहा है। वह उपपति भाव में, परकीया भाव में, श्री ब्रज में उनके माधुर्य की तीव्रता जैसी प्रकट होती है, वैसी तीव्रता कहीं दूसरी जगह प्रकट नहीं होती है। ये अश्योक्ति अलंकार के द्वारा और व्याज निंदा ऊपर से की जा रही है, निंदा और निंदा के बहाने स्तुति। ये व्याज निंदा के बहाने स्तुति करते हुए व्याज निंदा का बहुत सुंदर दृष्टांत यहां पर निरूपण कर रहे हैं। हम जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं ब्रह्मनिर, श्री मधुसूदन सरस्वती का वो श्लोक है कि बड़े बड़े जो ज्ञानी उनके आचार्य होकर के हम विराजमान थे। कैसे श्लोक है वो? स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा शठेन केना वयम हठेनो दासी कृता गोप वधु बिटेनो। वहां पर वो वही भाव कि आज गोप वधु बिट ने हमको अपना दास बना लिया। बड़ी लज्जा की बात है और भीतर ही भीतर आनंदित हो रहे हैं। आगे शार्दूल विपरीत छंद है, इसमें कह रहे हैं कि ज्ञातम कान भुजम मतम, ज्ञातम कान भुजम मतम परिचितैहि आंतिक्षिकी सिंचिता शिक्षता मीमांसा विदितैहि वुर सांख्य सगृढ़ योगे वितीर्णा मतिः वेदांता परिशीलता सर्वसम किंतु स्फुरन माधुरी धारा काचन नंद सून मुरली मच्चित्त मार्गदर्शनी। बोले अजी साहब, हम कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं, हमने सारे शास्त्रों को छान डाला है। कौन सा दर्शन है जिसको हमने, जिसमें पारंगतता प्राप्त नहीं कर ली है? परंतु क्या करें, सास कोई अनजाना व्यक्ति प्रशंसा नहीं कर रहा है। हमने तो सारे शास्त्रों का परिशीलन कर लेने के बाद में, घाट घाट का पानी पी लेने के बाद में अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हम सभी के व्यक्ति को श्याम सुंदर की कोई मुरली निनाद ऐसा है, कोई है ऐसा जो मुरली बजाने वाला है, उसकी मुरली निनाद ने हमको वश में कर लिया। और उसके आगे, उसकी मुरली के आगे न हमको वैशेषिक दर्शन अच्छा लगता है, न हमको न्याय दर्शन अच्छा लगता है, न मीमांसा, न सांख्य, न हमको वेदांत, कोई भी दर्शन हमको अच्छे लगते ही नहीं है। ज्ञातम काण भुजम, कणाद नाम करके, काणभुज, काणभुज कणाद ऋषि का नाम है। काणभुक माने कणाद ऋषि के द्वारा जिस शास्त्र का भोग किया गया, उस शास्त्र को ज्ञातम हमने जान लिया कि संसार जितना भी बना हुआ है वह सब कहीं अणुओं के संयोग से बना है।
अणुसंघात से निर्मित यह सारा जगत है। सुई की एक नोक में न जाने कितने लाख अणु विद्यमान हैं और उनके संयोग से, समवाय से, उनके संयोग से, समाहार से एक एक चीज बनी। अणु से द्वणु, द्वणु से त्रणु, त्रणु से पंचाणु, फिर उससे कहीं पल और फिर उसके द्वारा कण, उसके द्वारा क्षण इत्यादि जो है उनको बढ़ते बढ़ते परमाणु तक विशाल और फिर उसके बाद में ब्रह्म तक जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब बनी है। अब कणाद ऋषि कहते हैं, हमको याद है, हमने इतना पढ़ा हुआ है, शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है कि कणाद ऋषि ने कहा कि सारा संसार संयोग से निर्मित है। संयोग में सबसे छोटी जो वस्तु है जिसका विभाग नहीं हो सकता है उसका नाम है अणु। सारी वस्तुएं विभाग करते करते पहुंचेंगे तो अंत में द्वणु पहुंचेंगे, दो अणुओं में भी विभाग करेंगे तो अणु बचेगा। अब अणु में भी एक अणु से दूसरे अणु को भिन्न करने वाली जो वस्तु है उस वस्तु का नाम ही है, उस तत्व का नाम है विशेष। जल के अणु हैं परंतु एक अणु जल का दूसरे अणु से भी भिन्न है, तो अणु अणु में भी भेद है। अणु में अपने अणु से भेद है, दूसरे अणु से भी भेद है। तो अणु का स्वजातीय या विजातीय अणुओं से जो भेद जिस तत्व के द्वारा स्थापित होता है उस तत्व का नाम है विशेष। उस विशेष में ही सारे गुण विद्यमान हैं। यदि वो विशेष नहीं होता तो जल में प्रवाह और शीतलता का गुण नहीं आता। यदि अग्नि के अणुओं में ताप नहीं होता तो उनमें जलाने का गुण नहीं आता। तो अणु और अणु में भेद करने वाला, अणु के आश्रित रहने वाला एक पदार्थ है, उसका नाम है विशेष। वो विशेष ही मुख्य तत्व होकर के विराजमान है। उस विशेष को यदि हम पहचानते हैं, समवाय विशेष, जाति गुण व्यक्ति, जाति गुण, इन सबको लेकर के जो 7 तत्व हैं वैशेषिक दर्शन के, उन 7 तत्वों को यदि जान लिया जाए तो आत्म तत्व, प्रमाण प्रमेय जो है इनमें आत्म तत्व और उपाधि रूप अणु से बना हुआ ये संपूर्ण जगत, इन दोनों के भेद की प्राप्ति हो जाएगी। जहां पर उपाधि से आत्मा अलग हो जाएगी, वो जो तत्व है वो वैशेषिक दर्शन की मुक्ति है। एक तरह से सांख्य की जो मुक्ति है वही वैशेषिक का भी और मीमांसा का भी वही मोक्ष है कि उपाधि से जीव का अलग हो जाना। तो विशेष का तात्पर्य है कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब कहीं समवाय से बनी हैं, वस्तुओं के समूह से बनी हैं। उन समूह को तोड़ते तोड़ते जो पदार्थ अंत में बचेगा वह कहलाएगा विशेष। वह विशेष किसी दूसरे अणु से जिस गुण के कारण, एक अणु दूसरे गुण का अणु से जिस गुण के कारण अलग होकर के प्रतीत होता है उसका नाम है विशेष। उस विशेष के द्वारा ही सारा भेद प्राप्त हो रहा है। वो विशेष ही दृश्यमान बोध भेद का मूल कारण होकर के विराजमान है। ऐसी स्थिति में जो विशेष युक्त जड़ पदार्थ है उससे जो चेतन पदार्थ है जो कि विशेष से नहीं बना है, ऐसे चेतन पदार्थ का विशेष से बने हुए जड़ पदार्थों से अलग हो जाना यह मोक्ष है, वैशेषिक मुक्ति है। तो ज्ञातम काम भुजम मतम, कणाद ऋषि के मत को भी हम जान गए हैं। परिचितई व आन्वीक्ष की शिक्षता, हमने आन्वीक्ष की न्याय विद्या जो गौतम ऋषि के द्वारा स्थापित की गई थी,
कणाद ऋषि के द्वारा वैशेषिक, गौतम ऋषि के द्वारा जिस शास्त्र को स्थापित किया गया उसका नाम है न्याय, जिसके द्वारा पदार्थों का प्रतिपादन हो उसका नाम है न्याय। हमने न्याय दर्शन को भी पढ़ा है कि 16 तत्वों का ज्ञान होने पर मोक्ष की निश्रेयस की प्राप्ति हो जाती है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अर्थवाद, तर्क, विडंडा, अंत में निग्रह स्थान इत्यादि जो 16 पदार्थ हैं, उन 16 पदार्थों का, वैशेषिक में 7 पदार्थ हैं, न्याय में 16 पदार्थ हैं। तो 16 पदार्थों का प्रमाण, प्रमेय, प्रमाणों का अध्ययन, विशेष रूप से प्रमाणों का अध्ययन न्याय शास्त्र में किया गया। और न्याय शास्त्र में 4 प्रमाणों को प्रधान करके माना गया कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इन प्रमाणों को प्रधान करके निरूपण किया गया और उनके द्वारा प्रमेय रूप में जो आत्म तत्व है वो प्रमेय होकर के विराजमान है। उनके द्वारा ये 16 पदार्थ ये प्रमेय होकर के विराजमान है। प्रमाणों के आधार पर प्रमेय जो है उसका अनुभव कर लिया जाए तो फिर प्रमेय पदार्थों का बोध हो जाने पर 16 पदार्थ प्रमेय हैं और उनका बोध हो जाने पर फिर व्यक्ति ये समझ जाएगा, अरे मेरा अपना स्वरूप वह आत्मा का स्वरूप है, आत्मा भी वहां पर एक पदार्थ है। उस पदार्थ का बोध हो जाने पर पदार्थ अलग वस्तु है और ये उपाधि रूप है। उपाधि रूप पदार्थ से आत्मा का अलग हो जाना, ये अलग हो जाने पर 21 प्रकार के जो दुख हैं उनकी निवृत्ति हो जाएगी। ये न्याय शास्त्र का दर्शन, 21 दुखों की निवृत्ति प्राप्त हो जाना, ये न्याय शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है। तो कह रहे हैं आन्वीक्षिकी शिक्षता, हमने आन्वीक्षिकी विद्या को भी जान लिया। विषयी मनसा गुणोच्छेदा, ये न्याय का मोक्ष है, मीमांसा का मोक्ष है। मीमांसा का मोक्ष है विषय मनसा गुणोच्छेदा, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इन विषयों से मन का अलग हट जाना हमेशा के लिए, ये हमेशा के लिए अलग हट जाना, ये वहां का मीमांसा का मोक्ष दर्शन है। तो मीमांसा विदितई हो, मीमांसा जो है उनने जान लिया। तो 16 पदार्थों का अध्ययन करके हमने न्याय को जान लिया, 7 पदार्थों का अध्ययन करके हमने कणाद जो वैशेषिक दर्शन है उसको जान लिया है। 16 पदार्थों का दर्शन करके आन्वीक्षिकी विद्या अर्थात न्याय दर्शन उसको हमने समझ लिया और इन 16 पदार्थों के दर्शन से, तत्व ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। फिर मीमांसा विदितई हो, मीमांसा दर्शन को भी हमने जान लिया है कि कर्म के फल का उसी समय प्राग अभाव पूर्वक कर्म और कर्म के फल का पूरी तरह से जहां मन आत्मा से निषेध हो जाए उसका नाम मोक्ष होगा। पर ऐसे मोक्ष को हम मीमांसक कभी चाहते नहीं हैं, वे जो मीमांसक है वे नहीं चाहते। माने कर्म तो मिला, अब कर्म को यज्ञ किया जाएगा तो 7 दिन का किया जाएगा, 1 महीने का किया जाएगा, साल का किया जाएगा, 100 वर्ष का किया जाएगा, एक दिन तो कर्म समाप्त हो गए। अब कर्म समाप्त हुआ तो मीमांसा दर्शन एक प्रश्न उठाता है, कर्म समाप्त हुआ तो कर्म का फल भी समाप्त हो जाना चाहिए। जब तक अग्नि है, ईंधन है, तब तक अग्नि है, ईंधन को हटा दिया जाए तो अग्नि भी समाप्त हो जाएगी। तो हम कर्म कर रहे हैं, कर्म एक दिन समाप्त होने वाला ही है, तो कर्म का फल भी समाप्त हो जाना चाहिए। परंतु मीमांसा दर्शन कहता है ना,
कर्म का फल समाप्त नहीं होता है। कर्म प्राग भाव के रूप में कर्म का फल कहीं बना रहता है और उसी का नाम है अपूर्व। मीमांसा का एक बहुत बड़ा आधारभूत तत्व है, उस तत्व को कहा गया है अपूर्व। हमने दान तो किया आज, जैसे गोदान किसी ने किया, दान तो आज किया, पर उसका फल आज ही नहीं मिलेगा। उसका फल एक अपूर्व जो है वो बन गया। उस दान के द्वारा अपूर्व नाम करके एक चीज उत्पन्न हो गई और वो अपूर्व हमारे मन के साथ में चिपक करके रह गया। अब मन जिस देह में भी जाएगा, ये देह है, बाद में देह है, जिस देह में जाएगा मन के साथ में वो अपूर्व वहां पर चला जाएगा और दूसरे जन्म में या इसी जन्म में उस अपूर्व के फल की प्राप्ति होगी। अपूर्व वो तत्व है, हमने जो कर्म किया उस कर्म का क्या फल है, ये फल किसको मिले, इस सब का निर्धारण किया जाए। तो जहां कर्म क्या है, कर्म का फल क्या है, वो मुझे कर्म का फल मुझे मिले कि मेरी पत्नी को मिले कि मेरे बच्चे को मिले कि मेरे पिताजी को मिले, ये भी पहले निर्धारण हो जाएगा। तो कर्म कांड में एक बहुत बड़ी वस्तु है, वो है संकल्प। हर काम को करने के पहले संकल्प लिया जाता है, विष्णु विष्णु विष्णु, माने भगवान ही देश काल और पात्र के रूप में विद्यमान है। 3 बार विष्णु शब्द का उच्चारण करके ये दिखा रहे हैं कि देश भी भगवान है, काल भी भगवान है और कर्ता भी भगवान है। ये कहकर के देश काल इनका उच्चारण करके अमुक देश है, अमुक नाम संवत्सर है, अमुक दिवस है, अद्य तिथौ, आज हम ये कर्म कर रहे हैं, इसका फल ये है और ये फल मेरे पिताजी को प्राप्त हो, मुझे प्राप्त हो, ये निर्धारण करते हैं। इसी का नाम है कर्म के फल का पहले प्राप्त हुआ नहीं है कर्म का फल, परंतु अपूर्व रूप में उसे पहले इस समय नहीं मिल रहा है, परंतु बाद में मिलेगा। उस अपूर्व का स्थापन करना, इसलिए उसको अपूर्व कहते हैं कि पहले फल नहीं मिला है, बाद में मिलेगा, उसका निर्धारण कर लेना, ये हो गया मीमांसा का अपूर्व। इसलिए कर्म तो समाप्त हो जाएगा, परंतु अपूर्व समाप्त नहीं होगा, अपूर्व चिपका रहेगा। परंतु कर्म और कर्म के प्रागभाव दोनों का समाप्ति होकर के मन कर्म के फल से अलग हट जाए, उस स्थिति का नाम है मीमांसा का मोक्ष। नहीं तो कर्म करेंगे तो कर्म का अपूर्व मिला हुआ है। तो मीमांसा विदितैव, मीमांसा को भी हमने जान लिया। तो ज्ञातम काणभुजम, हमने कणाद ऋषि के मत को जान लिया कि 7 पदार्थ हैं, इनमें मुख्य रूप से अणु, जितने भी संघात से बनी हुई वस्तुएं हैं उनमें अणु सबसे छोटा भाग है जिसका विभाजन नहीं हो सकता है। आज तो अणु का भी विभाजन कर लिया कि उसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन विराजमान हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक में विराजमान हैं और उनमें से किसी इलेक्ट्रॉन को लेकर के किसी न्यूट्रॉन में यदि प्रहार किया जाए तो उससे जो चेन रिएक्शन होगा 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये जो चेन रिएक्शन होगा वो विस्फोट होने पर हीट पैदा होगी, हीट का नाम ही एनर्जी। तो अपूर्व हीट पैदा होगी और उससे जो एटम बम है वो एटम बम बन जाएंगे और न्यूट्रॉन बम जो है वो बन जाएंगे, तो उसका भी विभाजन। परंतु जो एटम है, अणु है, वो अणु भी एक अणु दूसरे अणु से अलग होकर के विराजमान है। तो अणु से जो भेद है उस भेद का नाम ही है विशेष। उसके कारण ही लोहे का गुण कुछ अलग आया, सोने का गुण कुछ अलग आया, क्योंकि दोनों के अणुओं में अंतर है। विशेष में
अंतर है, उस विशेष के कारण भेद दिख रहा है। उस विशेष से आत्मा का अलग हो जाना, उसका नाम मोक्ष है। ये वैशेषिक मुक्ति हुई। न्याय की मुक्ति में विषयों का भोग कर रहे हैं, उनसे मन अलग हो गया, परंतु वेदांती हंसी करते हैं कि ना, हम जो मोक्ष में सुख नहीं मानता है, ऐसा गौतम है, बैल है। गौतम सत गौतमा कि मोक्ष में सुख नहीं है। ऐसी स्थिति में ऐसे मोक्ष को लेकर के नैयायिकों के मोक्ष को लेकर के करेंगे क्या? वहां पर जड़ होकर के, पत्थर होकर के पड़े रहो। इसलिए नैयायिकों के सुख में सुख है नहीं, और जो 16 पदार्थ हैं उनमें आत्मा जहां अन्य पदार्थों से अलग होकर के विराजमान है, ऐसे मोक्ष को लेकर के करेंगे क्या? तो नैयायिक मुक्ति भी हमको नहीं चाहिए। वैशेषिक मीमांसा की मुक्ति इसलिए हमको नहीं चाहिए कि कर्म और कर्म के प्राग अभाव, इनका समकालिक नाश हो जाए, कर्म भी समाप्त हो जाए और कर्म का फल भी समाप्त हो जाए। आगे अपूर्ण रूप में वो फल मन के साथ में चिपक करके नहीं रहा, मन अलग हो गया। ऐसी स्थिति में जो मीमांसा का जो मोक्ष है, उसमें वहां पर आत्मा के साथ में मन है। मीमांसा में मन जो है वो अत्यंत सूक्ष्म है, और मन का जन्म अपंचीकृत आकाश से हुआ है, इसलिए मन नित्य है। मीमांसा उस मन का, तो वेदांत में जिसको आत्मा कहा गया, मीमांसा में उसको ही मन कहा गया। उस मन का विषयों से अलग हो जाना, इसका नाम मोक्ष है। परंतु वहां पर भी आनंद की प्राप्ति नहीं है। मन अलग हो गया विषयों से, अब भोग को नहीं भोगेगा, कर्म चक्र में नहीं फंसेगा, वो भी हमने जान लिया। तो मीमांसा विदित हो। फिर सांख्य सरणी, हमने सांख्य की सरणी माने गलियों को भी झांक लिया है, गलियों में भी घुमाए हैं। सांख्य क्या कहता है कि दुःखत्रयाविघात जिज्ञासा तदविघात के हेतु दृष्टा सा पार्था चेत व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञाना, कि दुःखत्रय हमको परेशान कर रहे हैं। आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, 3 प्रकार के दुख हमको परेशान कर रहे हैं। इनका से निवृत्ति कैसे मिले, दुख नहीं मिले, इसके लिए हमारे हृदय में जिज्ञासा है कि दुख से मुक्त हो जाए। अब दुख से मुक्त होने के लिए क्या उपाय है? बोले उसके लिए उपाय है कि दृष्टोपायों को अपनाया जाए। शरीर में यदि रोग है तो रोग के लिए औषधि का सेवन किया जाए, और शरीर में रोग नहीं है, मानसिक सुख प्राप्त करने हैं, तो सिर्फ बनता चंदन इनका उपयोग किया जाए, सुख की प्राप्ति हो जाएगी। आध्यात्मिक 2 हैं, एक कायिक और एक मानसिक। तो कायिक और मानसिक इन दोनों दुखों को दूर करने के लिए, मानसिक दुख को दूर करने के लिए श्रीक चंदन बनता आदि उपाय हैं। और यदि आध्यात्मिक रोग हो रहा है, शरीर का रोग हो रहा है, व्याधि हो रही है, तो व्याधि को दूर करने के लिए त्रिगुणों के द्वारा बनी हुई जो औषधि है, रजोगुण बिगड़ा है तो उसको शांत करने के लिए कोई सत्वगुण की औषधि लो, यदि सत्वगुण बिगड़ रहा है तो तमोगुण की कोई औषधि लो। तो गुणों की जो औषधि हैं उनके द्वारा ही जो बैलेंस है, सत्व रजतम, इन तीनों का, कफ पित्त और वात, इन तीनों के बैलेंस को हम बना करके चले, लो, उससे शरीर का दुख दूर हो जाएगा। तो दुःखत्रय, तो आधिभौतिक, आधिभौतिक जो दुख है, आध्यात्मिक जो दुख है, आध्यात्मिक दुख तो आदि और व्याधि, उनकी निवृत्ति हो गई दृष्टोपाय से। अब रहा आधिभौतिक, उसके लिए किला बना करके रोजे काय को शेर आएगा, शत्रु के ऊपर विजय का प्राप्त कर लो, शत्रु तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। तो भूत के द्वारा, प्राणियों के द्वारा आने वाली जो आपत्ति है उसके बहुत से उपाय हैं, अस्त्र शस्त्र, किला, दुर्ग, इन सब के द्वारा
अपने जीवन को सुरक्षित कर लो। अब रहा आध्यात्मिक है तो उसके लिए यज्ञ इत्यादि कर दो, ठीक है, यज्ञ करके देवताओं को भी संतोष कर लो, वे क्रोधित नहीं होंगे। तो दृष्टि साथ पार्थाचे, दृष्टोपाय करके आध्यात्मिक आध्यात्मिक को आध होते तीनों उपायों को शांत किया जा सकता है। वो नहीं होंगे। इनसे बढ़कर के जो आमुष्मिक जो सुख हैं, उन आमुष्मिक सुखों की प्राप्ति नहीं होगी। आमुष्मिक माने यहां पर जो है उसको हम कहेंगे दृष्ट संसार में, और उस लोक में जो है स्वर्ग में उसको हम कहेंगे आमुष्मिक। तो आमुष्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास करो, जाने दो, इनको मरने दो। भौतिक जो दुख सुख मिल रहे हैं इनको जाने दो, स्वर्ग की चिंता करो। बोले स्वर्ग में भी तो यही है, स्वर्ग में भी कहीं सही विशुद्ध क्षयातिशय युक्त, वो अविशुद्ध है, क्षय और अतिशय से युक्त है। वहां पर भी सुख के साथ में दुख है, वहां का स्वर्ग का सुख भी क्षीण होने वाला है, और उसकी भी बढ़ा चढ़ा करके एग्जीक्यूशन में बात की गई है, उतना सुख है नहीं। तो उस सुख को भी छोड़ो। तो ना दृष्टोपाय काम करेंगे ना अदृष्टोपाय काम करेंगे, तब क्या किया जाए? तो सांख्य शास्त्र कहता है व्यक्त अव्यक्त ज्ञ, इन तीन का विज्ञान प्राप्त करो। तो सांख्य ने यह कहा कि दुखत्रय प्राप्त करना है तो व्यक्त माने जगत किससे बना है, इस रचना को जानो। अव्यक्त माया का क्या स्वरूप है, प्रकृति का, उसके स्वरूप को जानो। और ज्ञ माने जीवात्मा का जो स्वरूप है उसको जानो, पुरुष के स्वरूप को जानो। उससे इन तीन तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने पर दुख की निवृत्ति हो जाएगी। तो हमने सांख्य सांख्य की सरणी को भी देखा, परंतु लगा कि ना सांख्य भी बेकार। आत्मा यदि प्रकृति पुरुष से अलग हो गई कि रंगस्य में दर्शित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्या पुरुषस्य तथात्मानं प्रदर्श्य विनिवर्तते प्रकृति ही। कि रंगमंच पर एक नर्तकी जितनी उसकी कला है उसका दर्शन करने के बाद में, दर्शन कराने के बाद में, जब वो अपनी पूरी स्किल दिखा चुकी है, अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको दे चुकी है, इसके बाद में रंगमंच से अपने आप निवृत्त हो जाएगी। इसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष को अपना स्वरूप दिखा करके फिर निवृत्त हो जाएगी। फिर सांख्य में एक परेशानी और कि सांख्य जो निरीश्वरवादी सांख्य है वो ये कहता है कि नहीं, ईश्वर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वत्स प्रवृत्ति मृतम क्षीरस्य प्रवृत्ति ही यथा अज्ञस्य, जैसे मां के स्तन में दूध अपने आप आ जाता है, ऐसे ही प्रकृति अपने आप ही पुरुष से मिल जाएगी, जुड़ जाएगी। इन्हें बीच में ईश्वर कहां से आ गया? जैसे दूध अपने आप आ जाता है, ऐसे प्रकृति अपने आप पुरुष के साथ में मिलकर के सृष्टि की रचना कर देती है। सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर कहां से आ गया? दूध अपने आप ही आता है, ऐसे ईश्वर की जगत की रचना भी अपने आप हो जाती है। निरीश्वरवादी सांख्य ने और सत्यानाश कर दिया, ईश्वर भी समाप्त कर दिया। तो कह रहे हैं कि सांख्य शरण हो गई कि हमने निरीश्वरवादी और शेषवरवादी सांख्य इनको भी देख लिया। निरीश्वरवादी सांख्य 25 तत्वों को लेकर के चलता है, शेषवरवादी जो सांख्य है वो 28 तत्वों को लेकर के चला। श्रीमद् भागवत में जो सांख्य है, कपिल देव जी ने जो निरूपण किया उसमें 28 तत्व है। 23 तत्व तो प्रकृति के हैं, मूल प्रकृति रविकृति मेहदाद्या प्रकृति सप्ताह षोडशस्तु विकार। मूल प्रकृति जो है वो अविकृति है, उसमें विकार नहीं है। मेहदाद्या महातत्व अहंकार और पंच तन्मात्राएं, ये प्रकृति विकृति सत्व सप्ताह, ये 7 प्रकृति विकृति है। तो 1 और 7 8 हो गए, और षोडशस्तु विकार, और 16 जो है वो विकार है।
तो 8 हो गए और 8 में 16 और मिले तो 8 दिया 24 हो गए। एक पुरुष हो गया, छुट्टी हुई, 25 तत्व हैं। ये सांख्य की गणना हो गई। षोडश विकार है, सांख्य ने ये निरूपण कर दिया, तो हमने सांख्य शरण को भी देख लिया। परंतु श्री कपिल देव जी महाराज ने निरूपण किया कि मूल प्रकृति जिसको कह रहे हैं उसको मूल प्रकृति को 3 अलग अलग तत्व मानो, सत्व रजतम, तो 2 बढ़ जाएंगे, तो 25 की जगह 27 हो जाएंगे। मूल प्रकृति को इन्होंने एक माना, उन्होंने मूल प्रकृति को 3 हिस्सा में बांट दिया, सत्व रजतम 3 गुणों में बांट दिया, तो 25 की जगह 2 बढ़ जाएंगे, एक तो है ही है पहले ही, 2 और बढ़ जाएंगे, तो 25 की जगह 27 हो जाएंगे। और एक जीव को अलग मानो, पुरुष की जगह मानो ईश्वर को और जीव को एक अलग मान लो, या ईश्वर को अलग मान लो, पुरुष को जीव मान लो, तो ईश्वर को अलग मान लो, जीव ईश्वर को भेद कर दो, एक तत्व और बढ़ जाएगा। ऐसे 28 तत्व। तो श्रीमद् भागवती संहिता में 28 तत्वों के सांख्य का निरूपण है, षोडश विकार। तो कह रहे हैं हमने निरीश्वरवादी सांख्य के 25 तत्वों को भी खूब अच्छी तरह से समझ रखा है, और हमने शेषवरवादी जो सांख्य है उसके 25 की जगह 28 तत्वों को भी हमने अच्छी तरह से जाना है, सांख्य शरणी उनको जान लिया। अब योगै वितीर्णा मति, हमने योग शास्त्र को भी पढ़ लिया है कि अष्टांग योग में यम के द्वारा जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं उनको वश में करो, कर्मेंद्रियों को यम के द्वारा, नियम के द्वारा ज्ञानेंद्रिय जो हैं उनको वश में करो, आसन के द्वारा स्थूल शरीर को वश में करो, यम नियम आसन 3 अंगों। फिर प्राणायाम के द्वारा अपने प्राणों को वशीभूत करो, मन को एकाग्र करो, यम नियम आसन प्राणायाम। इनमें इड़ा के द्वारा श्वास को ले जाओ, पूरा करो, फिर श्वास को रोको, कुंभक करो, फिर रेचक करते हुए श्वास को छोड़ो, और इसी तरह से प्रतिलोम करते हुए फिर पिंगला के द्वारा ले जाकर के कुंभक करते हुए फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए विराजमान हो। श्वास को जितनी देर रोका जाएगा उतनी देर मन कहीं दूसरी वस्तु का विचार नहीं कर सकता है। यह प्राणायाम का स्वरूप है। प्राणायाम जब करते हैं तो हमारे विचार की पद्धति रुक जाती है, इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए यम नियम आसन प्राणायाम। अब प्राणायाम के बाद में धारणा। धारणा किसका नाम? बोले जैसे घोड़े को रस्सी से खूंटे से बांध देना, ये हो गया धारणा। ध्यान का तात्पर्य है किसी एक विषय में चित्त को अटकाना, वो हो गया ध्यान। और समाधि का तात्पर्य है कि दूसरे विषय मन को अपनी ओर खींचना भी चाह रहे हैं परंतु फिर भी मन स्वाभाविक रूप में ही नहीं खींचे, वो हो गई समाधि। घोड़े को रस्सी से बांधना, ये हो गया धारणा। रस्सी खुल गई है फिर भी घोड़ा अपने अस्तबल में ही खड़ा हुआ है, यह हो गया ध्यान। घोड़े को भगाया जा रहा है फिर भी अस्तबल से नहीं निकल रहा है, यह हो गई समाधि। उस समाधि में साधक विराजमान होकर के जब उसकी कुंडली मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा चक्र में आकर के जब विराजमान होगी, माने भौं और नाक जहां पर मिलती है वहां पर जाकर के केंद्रित होगी, तो जितने भी छिद्र हैं शरीर के वे सब नीचे रह गए, द्वार सब नीचे रह गए। ऐसी स्थिति में वो कुंडली, वह सहस्त्रार जो खोपड़ी है, वो उल्टा 1000 पत्र वाला सहस्त्र पत्र एक कमल है। उस कमल से निरंतर अमृत झर रहा है, ब्रह्म सूर्य जैसे झर रहा है, परंतु नेत्रों में सूर्य और चंद्र दो विराजमान हैं, इनसे वो सूख रहा था अमृत, और शरीर धीरे धीरे क्षीण होता हुआ चला जा रहा था। परंतु कुंडली
जब ऊपर पहुंच गई तो नेत्र रह गए नीचे। वो कुंडलनी उस अमृत का निरंतर निरंतर पान करती है और योगी उस समय इच्छा मृत्यु आदि जो सिद्धि है उनको प्राप्त करके विराजमान हो जाता है। अब वो समाधि में स्थित है, तब वो ये चाहे तो दशम द्वार से वह अपने उस कुंडलनी प्राणों का त्याग कर सकता है। उसका सिर फट जाएगा और दशम द्वार से तालू से ऊर्ध्वमुख होकर के उसके प्राण निकल जाएंगे और उस समय योगी या तो सद्य मुक्ति या क्रम मुक्ति, दोनों मुक्तियों में से एक मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। मन को उसने यदि अपने साथ में रखा है तो पहले स्वर्ग, फिर महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इंद्र पहुंचेगा। स्वर्ग में इंद्र का राज्य है। स्वर्ग की प्राप्ति उन लोगों को होगी जिन्होंने सकाम कर्म किए हैं। पत्नी को साथ में लेकर के सकाम जो कर्म कर रहे हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जिन्होंने पत्नी को साथ में लेकर के निष्काम कर्म किए उन लोगों को महलोक की प्राप्ति हो जाएगी। उस महलोक में ऋषि पत्नियों के साथ में जो योगीगण हैं वे विराजमान हैं। परंतु जिन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पूर्वक भगवत आराधन किया है वे लोग जनलोक में जाएंगे। महलोक जो है, जब नीचे की त्रिलोकी जलती है भूभ स्व, उस समय जो धुआं और धपन उठती है गर्मी, उससे महलोक भी जलने लगता है। नीचे के तीन लोग तो भूभ स्व ये तो समाप्त हो गए, परंतु उसका धुआं पहुंचा महलोक में, ताप भी महलोक में पहुंचा, तो महलोक के जो निवासी हैं वे जनलोक में भी चले जाते हैं। परंतु जिन्होंने ब्रह्मचर्य पूर्वक, तो महलोक जनलोक एक है, परंतु जिन्होंने ब्रह्मचर्य पूर्वक आराधन किया है, तप किया है, उन लोगों को फिर उनको ऊपर का तो महाजन तपलोक जो है वो तपलोक की उनको प्राप्ति होगी। तपलोक में सनकादिक ऋषि विराजमान है और उनमें सहज समाधि विद्यमान है। परंतु जिन्होंने ज्ञान के द्वारा सिद्धि प्राप्त की है और अपने दशम द्वार से जब अपने प्राणों का त्याग किया वे लोग, परंतु मन को अभी छोड़ा नहीं है, ऐसे जो लोग हैं वे सत्य लोक में भी पहुंच जाएंगे, ब्रह्मा जी के लोक में भी पहुंच जाएंगे। ब्रह्मा के लोक की प्राप्ति दो प्रकार से, एक प्राप्ति है ज्ञान के द्वारा, दूसरी प्राप्ति है तप के द्वारा। तप के द्वारा जो पहुंचे हैं उनको तो दोबारा लौटना पड़ेगा। आब्रह्म भवनांतुका पुनरावर्तनो जना, वे तो वहां से पुनर्मुष्को भव, दोबारा उनको लौटना पड़ेगा। परंतु जिन्होंने ज्ञान के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास किया है, ज्ञान के द्वारा अभी सत्य लोक को प्राप्त किया है, उनको नीचे गिरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे ही वे अपने कारण शरीर का त्याग करेंगे, मैं प्रकृति हूं इस भावना का त्याग करेंगे, मैं देह नहीं हूं इस भावना का त्याग करेंगे, ये त्याग करते ही कारण शरीर की निवृत्ति होने पर जैसे ईंधन हटा तो अग्नि भी समाप्त हो जाती है, इसी प्रकार अज्ञान की निवृत्ति होने पर सूक्ष्म शरीर नष्ट हुआ, सूक्ष्म शरीर नष्ट हुआ तो स्थूल शरीर भी, उनका ब्रह्मा का शरीर भी नष्ट हो जाएगा और वे ब्रह्म ज्योति, श्री कृष्ण के अंग की अंग कांति रूप जो ब्रह्म ज्योति है, उस ब्रह्म ज्योति में जाकर के लीन हो जाएंगे, उनको सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु सायुज्य मुक्ति में संसार की निवृत्ति कराने में जो कारण है वह सर्वदा सर्वदा वह कहीं ना कहीं कला रूप भक्ति है। कला भक्ति है। भक्ति दो प्रकार की, एक शुद्धा भक्ति, एक कला भक्ति। ज्ञान की अंगभूत जो भक्ति है उसका नाम है कला भक्ति। सांख्यम योगम च
वैराग्यम तपो भक्तिश्च केशवे पंच परवैव विद्यासा। तो ज्ञान की अंगभूत जो भक्ति है उसका नाम है कला भक्ति। वो कला भक्ति यदि उनकी नष्ट नहीं हुई है, कला भक्ति ने अपनी कृपा संकुचित नहीं की है, तो उस कला भक्ति के प्रभाव से और सत्संग के प्रभाव से ऐसे मोक्ष को प्राप्त जो जन हैं उनको भी फिर पार्षद देह की प्राप्ति हो जाएगी। मुक्ता लीलया विग्रहं कृत्वा भगवंतं भजन्ति। श्री शंकराचार्य भगवत्पाद निसंग तापनी उपनिषद में ये कहते हैं कि मुक्त जन भी फिर भगवत कृपा के द्वारा पार्षद देह जो है उनको प्राप्त कर लेते हैं, तो उनको पार्षद देह की प्राप्ति होगी। अब पार्षद देह प्राप्त करने पर फिर माधुर्य का आस्वादन, ब्रह्म भगवत तत्व का आस्वादन होगा। परंतु भगवत तत्व का आस्वादन भी वहां पर टिका हुआ है क्लचेस के ऊपर, बैशाखी के ऊपर। भाई की बैशाखी, ऐश्वर्य की बैशाखी, कहीं लोभ की बैशाखी कि भगवान महान है हमको कुछ दे देंगे, ये लोभ हो गया। भजन नहीं किया तो डंडे पड़ेंगे, ये भय हो गया। हम तो बहुत छोटे हैं, वे इतने बड़े हैं, तो जो बड़े हैं जिनका अंश है हम में उनकी सेवा कर लो, ये हो गया कहीं ना कहीं ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य भय या लोभ इनकी बैशाखी पर वैकुंठ सेवा टिकी हुई है। जहां पर ये बैशाखी भी हट जाए और कृष्ण मेरे बेटा है, कृष्ण मेरे सखा हैं, कृष्ण मेरे प्यारे हैं, कृष्ण मेरे हमारे जो राजा हैं श्री ब्रजराज नंद, उनके राजकुमार हैं। मैं नंद भवन का एक दास हूं, चित्रपत्र जो नंद बाबा के सेवक हैं उनके अंतर्गत मैं एक दास हूं, और ये राजकुमार मेरे सर्वस्व हैं, मेरा जीवन की सेवा के लिए ही है। ऐसा विचार करते हुए जहां दास से सच्च वात्सल्य या मधुर, इन चार भावों में से किसी एक भाव को लेकर के श्री कृष्ण के साथ में डोमेस्टिक रिलेशनशिप, जो पारिवारिक रिलेशनशिप है, पारिवारिक जो संबंध है उनको स्थापित किया जाएगा, तो फिर वहां कृष्ण के माधुर्य का, चार प्रकार का जो माधुर्य है, रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य, लीला माधुर्य और प्रेम माधुर्य, इन चारों प्रकार के माधुर्य का परिपूर्ण रूप से आस्वादन होगा। तो यहां पर यही कह रहे हैं, घाट घाट का पानी पी करके मैं आया हूं। तो सांख्य शरण योगे वितीर्णा मति, मैंने योग में भी अपनी मति वितीर्ण की है। समझ गया पंथ पूरा कर रहे जल्दी से। वेदांत परिशीलन, मैंने वेदांत का भी परिशीलन किया। वेदांत किसका नाम? जहां पर कारण और निमित्त कारण और उपादान कारण एक हो उसका नाम वेदांत। जहां निमित्त कारण अलग है और उपादान कारण अलग है वो वैदिक तो है, वेदांत नहीं। मशीन, मैकेनिक और मेटल, कुम्हार, मिट्टी और चाक, तीनों एक ही वस्तु हो उसका नाम है वेदांत। जहां कुम्हार अलग है, मिट्टी अलग है, वो वैदिक तो है। सांख्य दर्शन वैदिक तो है, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ये तो वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन, ये चार दर्शन मूल रूप में द्वैतवादी दर्शन है। ये प्रकृति को अलग मानते हैं और ईश्वर को अलग मानते हैं। वहां पर ईश्वर निमित्त कारण तो है, कुम्हार तो है, पर मिट्टी नहीं है। वेदांत उसे कहा जाएगा जहां पर मिट्टी और कुम्हार दोनों एक हो, उसका नाम है वेदांत दर्शन। तो योग दर्शन और वेदांत, चार दर्शन तो ये निकल गए, अब रहे दो, योग वेदांत। ये ईश्वर को ही जगत का उपादान कारण भी मानते हैं और निमित्त कारण भी मानते हैं।
जैसे मकड़ी अपने जाले का उपादान कारण भी है और मकड़ी अपने जाले का निमित्त कारण भी है, इसी प्रकार ईश्वर ही जगत की मिट्टी भी है और कुम्हार भी है, उपादान और निमित्त दोनों। परंतु जो योग दर्शन है, उस योग दर्शन में अष्टांग योग के द्वारा जिस वस्तु की प्राप्ति होगी वे कह रहे हैं ईश्वर प्रणिधानात् वा। हम यदि ईश्वर का ध्यान मात्र करें तब भी अष्टांग योग का फल हमको प्राप्त हो जाएगा। ये सरल उपाय है। तो वेदांत योग दर्शन ने सारी बातों का निरूपण करके अंत में ईश्वर प्रणिधान को प्रधान करके माना, ईश्वर की स्मरण को प्रधान करके माना। ईश्वर का स्मरण करके योग का बस एक गड़बड़ हो गई, और वो गड़बड़ ये है कि योग का लक्ष्य आत्मस्वरूप को पहचानना, नो थाइसेल्फ, ये उनका लक्ष्य। अपने स्वरूप को पहचानो, ब्रह्म में लीन होना ये मुख्य बात नहीं है। मैं ब्रह्म हूं, मेरा स्वरूप सच्चित आनंद है। इस नो थाइसेल्फ, अपने आप को पहचानो, ये योग का लक्ष्य है, ये लक्ष्य है। ऐसी स्थिति में ब्रह्म में लय वहां पर प्राप्त नहीं है। ब्रह्म की महिमा का वर्णन करके जो ब्रह्म है वो मैं हूं, ये विचार करते हुए विराजमान है, अपने स्वरूप को पहचाना, परंतु मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊं ये भावना नहीं है। परंतु वेदांत इसके बाद में छठा दर्शन, वो छठा दर्शन वेदांत ये कहता है कि नहीं, हम ब्रह्म के ही अंश हैं, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। राम से सब, राम ही सब, राम में ही सब हो गया वेदांत। 3 बात। आश्रय भी ब्रह्म है, निमित्त कारण भी राम से सब, निमित्त कारण ही भी राम, राम ही सब, उपादान कारण भी राम, और राम में सब, आश्रय कारण भी राम। तो आश्रय, उपादान और निमित्त एक हो जाए, उसका नाम हो जाएगा वेदांत। तो हमने वेदांत को भी वेदांता परिशीलता सर्वसम किंतु स्फुरन माधुरी, परंतु श्री कोई है गोप बधु बिट, हाय हाय सारे कितने ज्ञानी थे, हम कितना सारा शास्त्र छान करके हम ले आए, सब अनुभव कर लिया, परंतु हाय हाय कहाँ फंसे, गिरे भी तो कहाँ, ऊपर से गिरे आकाश से और खजूर पे आकर के अटक गए। कहाँ कैसी बुरी दशा हुई कि स्फुरन मधुर का माधुरी धारा कांचन नंद सून मुरली। कोई छोटे से गोपों के राजा हैं, ब्रज के कंस उनके माथे पे बैठा है, कोई चक्रवर्ती राजा भी नहीं है, मांडलिक राजा हैं, एक छोटे से प्रदेश के, ऐसे नंद के भी अभी अधिकार उनके हाथ में नहीं है, केवल राजकुमार मात्र है, परंतु उनकी माधुरी और उनकी माधुरी में भी नंद सून मुरली, उनकी मुरली ने हाय हाय हमको तो कहीं का नहीं रखा, बड़े दुख की बात है। जय 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, निताय गौर हरि गोविंद जय जय, श्री राधेश।